वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन। तो सबसे पहले हमारा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? ये एक तरीके से पेड़ बचाओ आंदोलन था। ठीक है, 1970 में जो है चंडी प्रसाद भट्ट और गौरव देवी ने इसको शुरुआत की थी। स्थान कहाँ था? उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, आगे बढ़ाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। और सम्यक जीविका पुरस्कार इसके लिए भी दिया जाता है। अब एक हमारा आया था एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन जो कन्नड़ भाषा में इसको एपिको बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या था? चिपको आंदोलन से ही एपिको आंदोलन प्रेरित था। और इसकी शुरुआत जो थी 1983 में किया था। किसने? पांडुरंग हेगड़े ने। स्थान क्या था? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में। और किससे प्रेरित था? अभी हमने बताया आपको, चिपको आंदोलन से ये प्रेरित था। आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये 1985 में शुरू हुआ था। कारण क्या था? नर्मदा नदी पर बहुत विशाल एक बांध बन रहा था जिसके खिलाफ जो है ये जन आंदोलन था, शक्तिशाली जन आंदोलन था। फिर 1989 में जो है मेधा पाटकर जो थे उन्होंने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, ने सरकार सरोवर परियोजना तथा उससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को क्या किया था? इन्होंने उजागर किया था। किसने किया था उजागर? किसने किया था? मेधा पाटकर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सरदार जो सरोवर बांध है वो किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस किस राज्य के लिए है? गुजरात और मध्य प्रदेश। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। कहां पे है? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर। आगे देखते हैं। सरदार सरोवर बांध का उद्देश्य क्या है? गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एवी कल्चर पक्षी पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों के लिए। एग्रीकल्चर पशुपालन एवं कृषि संबंधी। सेरीकल्चर रेशम कीट। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन के लिए। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के लिए। आगे देखते हैं। ओलरीकल्चर सब्जियों की खेती के लिए। पोमोलॉजी फलों की कृषि के लिए। वेजिकल्चर सब्जियों के, वेजिटेबल होता है ना, तो वेजिकल्चर सब्जियों की कृषि के लिए। वर्मीकल्चर, वर्म क्या होते हैं? केचुए, ये सब केचुए पालन के लिए। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए। सिट्रिकल्चर खट्टे फलों के लिए, सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, खट्टे फल। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए। तो ये जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आने के बहुत ही चांस हैं। अब हाइड्रोपोनिक्स और एथ्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हार्टिकल्चर क्या है? फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती, जिसको क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। और सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। सब बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये बहुत आते हैं। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संकल्प ना है धनात्मक। ये सब क्वेश्चन यूपी टेट में, सीटेट में आए हुए हैं। इनका मैं कलेक्शन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है मैं आपको दे रहा हूं। फ्लोरा और फेना क्या होते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं को फ्लोरा और फेना बोलते हैं। ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन से होते हैं? अपघटक। ठीक, पर्यावरणीय मुद्दे हैं जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण से क्या होता है? भूमि को ढकने वाली घास जो होती है, वनस्पति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है अत्यधिक चारण से। जो गाय बैल भैंस क्या होते हैं? चरते हैं, चारण। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। आगे देखते हैं। इकोसिस्टम की परिभाषा, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण संतुलित तंत्र को क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम। फिर देखते हैं किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण चक्र। जीवों को 4 तत्व की आवश्यकता होती है। किन 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 की? कार्बन, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट और सीटेट में आए हुए हैं क्वेश्चन है। पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा। ठीक, जल चक्र को नियंत्रित करता है कौन? वन। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र पर पड़ता है। ठीक, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? जैव सांद्रण कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। भारत में प्रथम वन नीति कब आई थी? 1894 में आई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्र को। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है? ये 2005 में हुआ था। कार्बन क्रेडिट संबंधित है। ठीक है, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। अब देखिए, आपने ये था ना बताया था, चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व वन्य दिवस कब है? 3 मार्च को। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण वर्ष है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व वनिकी दिवस 21 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984, ये क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है। जो कौन सी गैस उसमें निकली थी यही पूछता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। फिर ये भी बहुत बार पूछता है, NEERI नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये नागपुर में है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक, जल प्रदूषण मापक किया जाता है किससे? BOD से। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाता है ग्लोबल 500 का। ठीक, टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहां पर है? नई दिल्ली में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां हुई थी? 1986 में यूक्रेन में हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? 33%, लगभग 1/3। देश में पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक, पर्यावरण का रक्षा कवच किसको बोलते हैं? ओजोन परत को बोलते हैं। आगे देखते हैं। वायु की गति को नापते हैं किससे? एनीमोमीटर से। रेगुट मिट्टी या काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? कपास। ठीक है, चाय उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी वृक्ष लगाई जाती है? नीम की वृक्ष। ताजमहल का जो पीला रंग होता है, हो रहा है जो आजकल, वो किससे हो रहा है? अम्लीय वर्षा से हो रहा है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वाला वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश पहला है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। पैन क्या है? तो ये वायु प्रदूषण। ठीक है, इसका मापन क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पराक्सीसीटिल नाइट्रेट, वायु प्रदूषक है। ठीक है, शोक नदी, 2 शोक नदी है। पश्चिम बंगाल की शोक नदी को बोलते हैं दामोदर नदी है, और बिहार की कोसी नदी है। ठीक है, ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।